थानाध्यक्ष को पता नहीं कि ये लोग दारू बेचते हैं? सब पता है, उन लोग का सेटिंग है। लोगों को दारू ज़्यादा सप्लाई होने लगा मांझी में, तो हमको ये भी शंका होने लगा कि मान लीजिए कि कोई प्रकार का कोई घटना दुर्घटना होता है तो मेरे लोग ना फंस जाए इसमें, और ये होने लगा। और ताजपुर के सामने डुमाईगढ़ है, वहाँ पे 2-4 घटना हम संज्ञान में लिए हैं। दारू बेचता है कौन और फंसाया जाता है किसको, पैसा ले के दूसरे को फंसा दिया जाता है। अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 23 लोग को नाम दर्ज किया गया है और 50 लोगों को अज्ञात में रखा गया है। आपका और आपका भाई दोषी हो? मेरे भाई दोषी है तो मेरे भाई पे ही कार्रवाई किया जाए। भाई मेरा जेल में उठा के भेज दिया है लोग। हमको लिख के मिला है कि हैवी इंजरी है, इंजरी के बावजूद भी ज़बरदस्ती उठा के जेल भेज दिया है लोग। तो जेल के हॉस्पिटल में आपका भाई है, तो आपके भाई की पिटाई हुई है ये साबित है? ये मेरे भाई की पिटाई हुई है। हम तो मांझी थाना को चैलेंज करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाए। अगर वहाँ पे मेरे समर्थक, मेरे शुभचिंतक अगर भीड़ लगाए होंगे या थाना के साथ दुर्व्यवहार किए होंगे तो जो भी उचित सजा देना हो माननीय न्यायालय दे। इस वीडियो की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, लेकिन उनके अधिकारी और उनके थाना अध्यक्ष तक शायद ये बात नहीं जाती है। वो किसी को फंसा भी देते हैं और किसी को बचा भी देते हैं। मामला बिहार का ही है और मामला यूपी बिहार के बॉर्डर का है। मांझी थाना है, यूपी बिहार का बॉर्डर साझा जहाँ पर होता है वहाँ पर वो थाना है, मांझी थाना। और उसी थाने का एक मामला है। मुख्य पार्षद के घर वालों के साथ मारपीट की गई है और वो भी थाना के द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा मारपीट की गई है। और उसके बाद थाना के द्वारा मुख्य पार्षद के घर वालों पर ही एफआईआर कर दिया गया है। मुख्य पार्षद के बेटे बिट्टू राय हमारे साथ मौजूद है और ये पूरा मामला समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। वो 30 अगस्त का पूरा मामला क्या है, जब थाने की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थाने पर पथराव हुआ था और मुख्य पार्षद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुझे तो बुलाया गया था मेरे बेटे को कि चलो मामले को सुलझा दो, क्योंकि एक पारिवारिक मामला था गांव का ही और उसे सुलझाने के लिए बुलाया गया था। उसे ही सुलझाने मुख्य पार्षद का बेटा गया हुआ था, लेकिन वहां पर उसके साथ मारपीट की जाती है और फिर उस पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। बिट्टू राय मुख्य पार्षद के बेटे हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। मामला यही है कि जब से हम नए प्रभारी आए हुए हैं अमित कुमार, तब से हम बोल रहे थे कि देखिए सर, यहाँ पे यूपी से सटे इलाका है, यहाँ पे दारू माफिया। तो यूपी का बॉर्डर भी है? हाँ, बिहार मतलब यूपी का एकदम सटे हुए अंग है। तो बोले कि देखिए सर, यहाँ पे नगर पंचायत में व्यवसायियों की संख्या बढ़ गई है। उसका एक सूची बनाए, उनको सूची बना के उनको हम दिए और अगले दिन से वो मेरे से इंटेंशन होने लगे। मेरे हर बातों को इग्नोर कर देते थे, काट देते थे, बोलते थे थोड़ा देख लीजिएगा सर, तो बोलते थे कि आपका नौकर हैं कि देख लेंगे। तो हमको लग रहा है कहीं इनको सूची दिए हैं कि ये लोग दारू बेचने में संलिप्तता हैं, इन लोग को जांच कीजिए, उनको देखिए कि अगर दारू बेच रहे हैं तो इनको उठा के जेल भेजिए। वही लोग देख रहे हैं कि फिर अब थाना में जमावड़ा लगाया हुआ है। तब हमको धीरे धीरे बातों को समझ में आने लगी। उसके बाद हम समझने लगे कि मामला क्या चल रहा है, माजरा क्या चल रहा है। तो हम इनका धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि जनता के बीच में जाके जगाने लगे कि प्रशासन गलत कर रही है, गलत लोगों को थाना में बैठा रही है। और थाना में जितने दारू बेचने वाले लोग हैं वो लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा क्या करने के लिए बैठे हैं? यूपी बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ से जो दारू पास कराते हैं, तो आपका ये शिकायत है कि वो मांझी थाना में बैठे रहते हैं? हाँ, मांझी थाना में बैठे रहते हैं। थानाध्यक्ष को पता नहीं कि ये लोग दारू बेचते हैं? सब पता है, उन लोग का सेटिंग है। थाना अध्यक्ष को जब हम सूची उपलब्ध करा दिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे को शंका होने लगा कि 60-गांठ का शंका है। तो हमने बड़े अधिकारी से मौखिक रूप से कहना चालू किया कि सर इसको देख लिया जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए, मामला ऐसा है, गंभीर है। और लोगों को दारू ज़्यादा सप्लाई होने लगा मांझी में, तो हमको ये भी शंका होने लगा कि मान लीजिए कि कोई प्रकार का कोई घटना दुर्घटना होता है तो मेरे लोग ना फंस जाए इसमें, और ये होने लगा। और ताजपुर के सामने डुमाईगढ़ है, वहाँ पे 2-4 घटना हम संज्ञान में लिए हैं। दारू बेचता है कौन और फंसाया जाता है किसको, दारू पकड़ाता है किसी का, फंसाया जाता है किसी को,
पैसा लेके दूसरे को फंसा दिया जाता है, माल अगर बरामद भी हो जाए तो दूसरे को फंसा दिया जाता है। और जो भी लोग थाना में बैठते हैं, दारू का बिजनेस करते हैं, रातों रात माल उतारते हैं, रातों रात गंगा जी से माल नाव से पार कराते हैं, उनके ऊपर थाना अध्यक्ष के कान में जू तक नहीं जाता है। और यहाँ तक कि हमने हर पदाधिकारी को फ़ोन किया है और बोले हैं, उसी समय से इनका इंटेंशन था कि मतलब इनको डैमेज करना है, इनकी छवि को डैमेज करना है, इनके छवि को धूमिल करना है। हम छपरा के टीम को बुला के छापामारी करवाए हैं पूरे माझी क्षेत्र में कि देखा जाए कि दारू यहाँ सबसे मेरे छवि को धूमिल करेगा, इसको दारू को बंद कराया जाए, मेरे क्षेत्र में नहीं बिकना चाहिए, मेरे नगर। ये हो गया कि आपने थाना अध्यक्ष से ये सब बातचीत की थी। अब ये जो मामला, जो 30 तारीख का जो मामला हुआ कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगा कि आप लोगों ने थाना का घेराव किया, ठीक, किसी को छुड़ाने के लिए या फिर किसी के पक्ष में अपनी बातों को रखने के लिए। आपका चचेरा भाई वहाँ जाता है, थाना का घेराव करता है, लोगों के साथ जाता है, उसके बाद क्या मामला हो, ये मामला बताइए। देखिए 30 तारीख को हमको 10:50 के करीब कॉल आता है कि भैया देखिए ना, हमको प्रवीण कुमार पीट दिए हैं। कौन है प्रवीण कुमार एसआई हैं, माझी थाना में अभी कार्यरत हैं। तो हम बोले कि क्यों, तो बोला कि बताया कि हमको बुलाया लोग थाना का ड्राइवर कि चलिए थाना में, और 2 पक्ष का मामला है, घरेलू मामला है, इसको सुलझा दीजिएगा। तो हम नहीं थे, तो हम नहीं रहते हैं, तो मेरे घर का कोई भी सदस्य चला जाता है और छोटा मोटा मामला हम लोग ख़त्म करा देते हैं कि गरीब आदमी कहाँ से पैसा लगाए FIR रुपये। समाज सेवी के तरह आप लोग काम करते हैं कि मामला थाना में नहीं पहुंचे, केस उस ना हो, पैसा रुपया ना लगे, इसके लिए आप लोग ये करते हैं। अभी तक हमने 50-100 ऐसा केस है कि जो नहीं होने दिए हैं, इसलिए कि गरीब आदमी जाएगा कोर्ट कचहरी के, पुलिस को क्या है, रजिस्टर्ड कर देना है, केस कर देना है, गरीब आदमी पिसाए। उसीलिए हम लोग चाहते हैं कि केस जितना से जितना हो कम हो, घरेलू हिंसा का हो या थोड़ा मोटा विवाद के लिए कि वो मेरे को गाली दे दिए तो केस कर, ये सब नहीं हम लोग चाहते हैं। जो क्रिटिकल मामला हो, जो एक्चुअल में लगे कि नहीं यहाँ पे कोई प्रकार का डैमेज हुआ है, वहाँ केस होता है तो हम लोग नहीं इंटरफेयर करते हैं। उसके बाद मेरे को फ़ोन किया, तो हम फ़ोन किए थाना में, बोले कि बड़ा बाबू कहाँ हैं, तो प्रवीण कुमार फ़ोन उठाए और बोलते हैं कि देखिए ना बिट्टू जी, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक में मार दिए। तो हम बोले कि मेरे घर में 50 सवांग है, 50 सवांग के पट्टी पे थोड़ी लिखवा देंगे माथे पे कि मेरे घर का सदस्य है या मेरे घर का सदस्य। और ठीक है, आम पब्लिक भी तो जा सकती है थाने में, आम, ठीक है, हम आज जीते हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, अगर नहीं रहते तो हम जाते तो हमको भी मार देते आप। इस बात को डिस्कशन हुआ 3-4 बार, 10 बार मेरे से फ़ोन से बात हुई है। फ़ोन से बात होने के बाद वो हमको धमकी देने लगे कि केस कर देंगे। तो हम बोले कि अगर ऐसा ही बात है तो कर दीजिए केस, जो भी केस बनता है तो कर दीजिए। उसके बाद हमने SP साहब को फ़ोन किया। SP साहब बोले कि हम इसको DSP से अथी करवाते हैं। तो उसी टाइम हम अपने भाई को बोल दिए कि तुम इलाज कराओ। इलाज कराने के लिए वो सदर अस्पताल जाते हैं और 12 बजे एंट्री कर जाते हैं इमरजेंसी वार्ड में, और वहाँ पे इलाज चल रहा था। और पुलिस इधर अपना षड्यंत्र रचने के लिए, अपना दिमाग लगाने के लिए, और DSP साहब भी गए थे। DSP साहब क्या किए नहीं किए अंदर खाने की बात है, और पदाधिकारी की बात बाहर आती नहीं है। वो लोग अपने में क्या किया, उसके बाद ये लोग निर्णय लिया कि नहीं क्या ना हो कि केस कर दिया जाए। केस कर दिया जाए तो मेरे हॉस्पिटल में से मेरे समर्थक लोग थे, मेरे अपने चाहने वाले लोग थे, उनको इन्होंने उठा लिया, उठा के भगवान बाजार रख दिए। भगवान बाजार रख दिए। हमने भगवान बाजार थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि यार भाई क्यों उठाए हैं, तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि माझी थाना के आदेश से उठाए हैं। ठीक है, फिर मैंने प्रवीण कुमार को फ़ोन किया कि क्यों उठाए, वो बोले कि हम नहीं जानते हैं। और इसमें जो अभी प्रेजेंट में थाना प्रभारी हैं, वो फ़ोन से गाइडलाइन करके, मतलब मेरे भी तो जिला में प्रशासनिक में लोग हैं जो बता देंगे कि कौन फ़ोन किया था, तो हम गए थे। तो मेरे को बोला लोग अमित कुमार फ़ोन किए थे, इसीलिए हम लोग उठा लिए कि थाना का बात है, थाना की इज्जत धूमिल होगी। तो ये लोग थाना की इज्जत को धूमिल करने से बचाने के लिए ये मुख्य पार्षद के घर के इज्जत को धूमिल कर रहे हैं मार्केट में। और एक दो हैं न्यूज़ चैनल जो थाना के ही न्यूज़ चलाते हैं, उन्होंने हेडलाइन दिया है कि मुख्य पार्षद के बेटे ने किया पथराव। अब मुख्य पार्षद का बेटा उस टाइम मेदांता हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रहा था। अच्छा, आप? हाँ, हम मेदांता हॉस्पिटल में अपना फिजिकल चेकअप करवा रहे थे। अच्छा,
सवाल ये भी है कि मुख्य पार्षद का बेटा अगर थाने पर पथराव करता तो क्यों करता है? क्या थाने का सीसीटीवी फुटेज है? क्या थाने का जब घेराव हुआ उस वक्त वहाँ के आसपास जो, क्योंकि माझी थाना तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले में कहीं है, वहाँ दुकानें हैं, उन लोगों ने ये बातें कही कि घेरा हुआ? माझी थाने में हम जाके फिजिकली अपने से सब कुछ जांच किए हैं तो पता चला कि वहाँ पे 3 आदमी छोड़ के कोई नहीं था। हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए डीजीपी को दे दिए हैं, कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है, हाई कोर्ट में क्रिमिनल फाइल कर दिए हैं, मानव अधिकार को भी दे दिए हैं और हर वरीय पदाधिकारी को एक लेटर भेज दिए हैं कि हमको 30 तारीख का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीसीटीवी है थाना में? थाना को हमने व्हाट्सअप किया है, देखिए माझी थाना लिख के भेज रही है। माझी थाना लिख के भेजी कि ओके, हम बोले कि हमको आपने एडवोकेट शानू जी हैं उनसे लेटर टाइप करवाए हैं और लेटर टाइप करा के हमने भेजे हैं सरकारी नंबर पे माझी थाना को, सारण एसपी को, और बाई पोस्ट भी किए हैं, बाई पोस्ट भी किए हैं। और देखिए माझी थाना क्या भेजी है, ओके। अच्छा, आपने ये लेटर भेजा, माझी थाना ने लिखा कि ठीक है, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। हाँ। इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था अनबन आपसे? देखिए मेरा एक ही गलती है कि हमने थाना प्रभारी को लिस्ट दिया। किस चीज़ का लिस्ट दिए कि हमको जिन जिन लोगों पर शक था कि दारू का भारी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जानबूझकर अपने दुश्मनों का नाम लिख कर दे दिए कि ये लोग दारू बेचते हैं? नहीं, हमको एकदम मेरी सूचना एकदम पुरकस थी। मेरे भी यूपी में लोग हैं, वो उन्होंने लोगों ने बताया कि फलाना फलाना लोग, ये लोग दारू नाव से पार करा रहे हैं। नाव से किस जगह पे पार करा रहे हैं, इस जगह पे वहाँ पे छापेमारी भी हुई थी। यूपी से नाव पकड़ते हैं और यूपी से नाव पकड़ते हैं और नाव पकड़ते हैं और बिहार के घाट पे जो घाट है, कहीं भी समतल जगह में, कौन सा घाट? जैसे राम घाट से हट के आगे बढ़िएगा तो पूरे यहाँ से वहाँ तक जाइएगा तो खेत है, खेत के सटे सब घाट हैं। उसी के एक कच्ची रास्ते से वो लोग माल निकाल के ले जा रहे थे। तो हमको 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमने देखा। वीडियो बनाना जरूरी नहीं, वो तेजी से गाड़ी से माल लेके चले गए। माल लेके गाड़ी वहाँ लगी रहती? गाड़ी लगी रहती है। मेरे को एक लड़का फ़ोन किया कि भैया देखिए ना माल लेके तेज़ी से जा रहा है। तो हम बोले कि ऐसे नहीं होगा, उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो बोला कि बहुत क्रिटिकल मामला है, वो लोग मार भी सकते हैं। अच्छा, ये मामला कभी आपने विधायक को बताने का जरूरी समझा कि अपने विधायक को भी बताएं, संज्ञान में दें? हम विधायक जी को भी बोले थे। माझी थाना ही नहीं, माझी एक विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है, उसके विधायक आपको सत्येंद्र यादव हैं, तो आपने कभी उनसे बातचीत करने के प्रयास किया? हम उनको संज्ञान में दिए हैं। वो बोले कि विधानसभा खोलने दीजिए, ऐसे वरीय पदाधिकारी से वो बोले हैं। मेरे सामने फ़ोन करके बोले कि इस पे ध्यान दिया जाए, ये मामला क्रिटिकल हो रहा है। तो वरीय पदाधिकारी बोले कि हम इसको संज्ञान में लेते हैं, इसकी जांच कराएंगे, ठीक है। तो विधायक जी ने कितना, मतलब वहाँ से आसपास के इलाके जो लोग इससे प्रताड़ित हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट रात में कोई कहीं से बगल से गाड़ी गुजर रहा है तो लोगों को तो शक होगा ही ना कि सुनसान जगह में गाड़ी गुजर रहा है, किसी का 1-2 आदमी का घर है, 4 आदमी का घर है, तो लोगों को शक हुआ। तो लोगों ने विधायक जी से भी कंप्लेन किया। विधायक जी हमसे बोले, तो विधायक जी बोले कि जितने लोग प्रताड़ित हैं उनसे साइन कराइए, साइन करा के उसको हम मेरे पास पुटअप कीजिए। तो हम लगभग 1500 से 2000 लोगों ने साइन किया है माझी थाना के विरोध में कि माझी थाना भरपूर मात्रा में शराब बेचवा रही है अपने, मतलब जो भी शुभचिंतक हो गए उनसे। तो अब बिट्टू राय क्या चाहते हैं? हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से न्याय चाहते हैं कि इस मामला का जांच कराया जाए, उच्च स्तरीय टीम रख के जांच कराया जाए और इसमें जो भी दोषी हो उन पे उचित से उचित कार्रवाई। अगर आपका भाई दोषी हो? मेरे भाई दोषी है तो मेरे भाई पे ही कार्रवाई किया जाए। इसलिए हम हाई कोर्ट में आपका भाई कहाँ है अभी? भाई मेरा जेल में उठा के भेज दिया है लोग। मेरा भाई अभी हैवी इंजरी है, हमको लिख के मिला है कि हैवी इंजरी है, इंजरी के बावजूद भी ज़बरदस्ती उठा के जेल भेज दिया है लोग। और वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है? हाँ, मजिस्ट्रेट CGM साहब उनको जेल के हॉस्पिटल में रखे हैं। तो जेल के हॉस्पिटल में आपका भाई है? हाँ। तो आपके भाई की पिटाई हुई है, ये साबित है? ये मेरे भाई की पिटाई हुई है। अगर हम तो माझी थाना को चैलेंज करते हैं कि CCTV फुटेज दिखाए। अगर वहाँ पे मेरे
मेरे समर्थक, मेरे शुभचिंतक अगर भीड़ लगाए होंगे या थाना के साथ दुर्व्यवहार किए होंगे तो जो भी उचित सजा देना हो माननीय न्यायालय दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम मानने को तैयार हाँ, मानने हैं। को। कितने लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है? अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 23 लोग को नाम दर्ज किया गया है और 50 लोगों को अज्ञात में रखा गया है। कभी नाम इसमें है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो देते तो केस ही ऐसे ही फ्लॉस हो जाए। मेरे से फ़ोन से बात हुई थी तो हम बोले पटना है, हम आते हैं। बहुत देर तक बहस भी हुआ था। बोले कि देखिए आप लोग गलत करते हैं, कभी परमिशन नहीं देता है कि किसी को मारना है। आम पब्लिक भी जाता है तो उससे सब गुड विल व्यवहार करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। वो अपनी गलती एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बावजूद भी बाद में पोलाइट हो गए कि देखिए इस मैटर को ख़त्म कराइए। कहें कि ठीक है, हम भाई से बात करते हैं, इस मैटर को ख़त्म करा देंगे। तो हम केस उस करने के पक्ष में नहीं थे। सोचे कि छोड़े, बड़े पदाधिकारी हैं। बाकी देखे कि ये लोग फिर मार के भी ये लोग केस कर रहा है और मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। क्यों? और मतलब क्यों ऐसा, क्या क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी छवि? देखिए, मार्केट में दिखेगा ना कि जब मुख्य पार्षद को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उनको ऐसे कर दे रहे हैं, तो कोई आम जनता दहशत में रहेगी, डर में रहेगी। डर में रहेगी तो उनको लगेगा कि यहाँ पे गलत भी करेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। जब जनप्रतिनिधि को इतना अथी रखा गया है तो आम जनता दहशत में रहेगी, वो बोल नहीं पाएगी कुछ। इसीलिए दिखावा है कि मतलब ऐसे करेंगे तो हमको वहाँ से कुछ प्रॉफिट होगा। तो बस शिकायत इतनी सी है कि ये थाने में जाते हैं और एक लिस्ट देते हैं कि देखिए भैया ये लोग जो हैं वो शराब बेचने में शामिल हैं। अब बिहार में शराबबंदी है और माझी थाना जो है वो यूपी बिहार का बॉर्डर साझा जो होता है वहाँ पर वो थाना है। अब माझी थाने की ये जिम्मेदारी बनती है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाए और ये बाकायदा एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें नाम लिखते हैं, थाने में देते हैं। अगले दिन इन्हें पता चलता है कि जिन जिन का नाम मैंने लिखा है वो तो थाने में ही बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इन्हें लगा कि नहीं, थाना अध्यक्ष भी मिले हुए हैं। फिर इन्होंने अपनी बातों को रखा तो थाना अध्यक्ष को लगा कि नहीं, हमारे बीच जो कम्युनिकेशन है वो इनकी वजह से खराब हो रहा है। हो सकता है कि इनका जो आरोप है वो ऐसे भी हो सकता है कि वो लोग से इनकी दुश्मनी हो, लेकिन इनका ये भी कहना है कि मैंने 2000 लोगों से साइन करवाया, तो वो 2000 लोग इनके पक्ष में होंगे, ये भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उन 2000 लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और वो 2000 लोग ये कहते हैं कि माझी थाना संलिप्त है शराब बिचवाने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मामला क्या होता है, इनके चचेरे भाई जाते हैं किसी मामले को सुलझाने, वो भी थाना के ही एक गाड़ी के ड्राइवर के बुलाने पर, और उसके बाद उनको बुलाकर पीटा जाता है और फिर ये आरोप लगा दिया जाता है कि ये दलबल के साथ आकर माझी थाने पर पथराव करते हैं। और उसके बाद मामला आपके सामने आ गया है कि क्या है। ये मामला माझी थाने का है और मुख्य पार्षद जो है उनका ये मामला है। ये उनके बेटे हैं, ये यही सब कुछ देखते हैं। इनकी माँ जो है वो वहाँ की मुख्य पार्षद है, लेकिन देखरेख सारा इन्हीं के दिशा निर्देश पर होता है, इन्हीं की देखरेख में होता है कि सब कुछ कैसे करना है। मामला पूरा गंभीर हो चुका है, मामले केस तक पहुँच गया है। ये भी इन्होंने भी केस कर दिया है, माझी थाने ने भी इन पर केस दर्ज किया है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन सवाल बस इतनी सी है कि क्या वाकई में जो नीतीश कुमार कहते हैं उनके अधिकारी वो करते हैं? नीतीश कुमार ने जो कहा कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, क्या थाना अध्यक्ष उसी तरीके से कर रहे हैं कि ना किसी को फंसा रहे हैं ना किसी को बचा रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो भैया बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तब तो अपने ही मुख्यमंत्री की बातों को गलत साबित कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।